पंडित राधेश्याम कथावाचक की 63वीं पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर पंडित जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पंडित राधेश्याम जी थे भारत की शान, तभी बरेली को मिली धर्ममयी पहचान। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के द्वारा GIC स्थित पंडित राधेश्याम कथावाचक स्मृति भवन पर पंडित जी की मूर्ति के समक्ष पदाधिकारियों ने 63वीं पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर श्रद्धांजलि अर्पित कर उनका भावपूर्ण स्मरण किया। थे भारत की शान, इसी बरेली को मिली धर्ममयी पहचान। जन्म बरेली में हुआ, धन्य हुए सब लोग। भाग्य राम जी से जुड़ा, अनुपम है संयोग। कितनी ही कृतियाँ लिखी, लिखा प्रचुर साहित्य। पंडित राधेश्याम का ज्योतिष है आदित्य। जय 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 श्री राम, श्रद्धा यहाँ से लेकर वहाँ तक जो ये दुकान स्ट्रीट्स वाली आ गई है वो भी इन्हीं की थी। और उधर पीछे गली में जहाँ पर कि हृदयानंद गोयल की कोठी है, वहाँ तक इनका मकान इतना बड़ा मकान था। और आज भी इनके परिवारीजन जो है अलग अलग शिफ्ट हो गए हैं। कोई जयपुर चला गया है। शारदा भार्गव जी आज भी जिला पंचायत के बराबर में रहती हैं। और इनके एक पोते काशीनाथ शर्मा जी अब दिल्ली में शिफ्ट हो गए हैं। तो इस तरह उनके परिवार का पूरा चिट्ठा जो है अपने बरेली के लोग जानते हैं। और आज ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि हम लोग इसी नगरी के निवासी हैं जहाँ पंडित राधेश्याम कथावाचक ने जन्म लिया। अपने अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने पिछले 40 वर्ष से रवि जी लगातार, जब से हम लोगों को समझ आई है, क्योंकि 1963 में उनकी डेथ हो गई थी, आज 63वां उनकी पुण्यतिथि है, तो हम लोग मना रहे हैं। कल है वैसे पुण्यतिथि 26 को पूर्व संध्या पे हम लोग मना रहे हैं। तो ये बड़े सौभाग्य का हमारे आपके लिए भी विषय है कि दूर दूर तक बरेली की पहचान पंडित राधेश्याम कथावाचक से होती है। और भी साहित्यकार जो हैं यहाँ पर बरेली में, और भी प्रसिद्ध लोग जो हैं, लेकिन राधेश्याम कथावाचक के नाम से लाहौर में महेश पंडित जी, लाहौर में पंडित जी ने लगातार 50 दिन इसी रामायण, राधेश्याम रामायण का वाचन किया, 50 दिन लगातार। और इतिहास में अब पता नहीं है नहीं है, लेकिन एक सड़क का नाम पंडित राधेश्याम कथावाचक लाहौर में आज भी जीवित है। सभ्यता और साहित्य की प्रतीक मूर्ति पंडित राधेश्याम कथावाचक की निर्माण पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सब लोग उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। और ये कामना करने आए हैं कि पंडित जी ने जिस तरीके से हमारी धार्मिक पद्धति का भारतवर्ष में और भारत के बाहर प्रचार प्रसार किया, हमारी संस्कृति को गौरवान्वित करने का काम किया, हम उनका अनुसरण करेंगे, अपनी सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय। समय समय पर भेजते संतों को श्री राम, वाल्मीकि तुलसी भये और तुलसी राधेश्याम। बहुत सुंदर, क्या बात है। आज हम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ सब एकत्र हुए हैं उस महान आत्मा को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए कि हे प्रभु, ऐसी आत्माएं आकर के लोगों का मार्गदर्शन करें, क्योंकि शरीर जाता है, आत्मा हमेशा वैसे ही विचारों के साथ दूसरी जगह शरीर प्राप्त कर लेती है।
और वो समाज का मार्गदर्शन करती है। आज हम एक शब्द नहीं, एक कविता नहीं बना सकते हैं, और आदरणीय हमारे राधेश्याम जी पंडित जी ने पूरी रामायण लिख दी तुलसी जी की, और ये सब संभव है एकाग्रता मिलने पर, ईश्वर की कृपा मिलने से। ईश्वर की कृपा से ही ये चीज़ें संभव हैं, और कर्मों से। जब आपके कर्म और विचार सही होंगे तो आपका मार्ग प्रशस्त ईश्वर स्वयं कर देता है। जय हो, जय हो। अमर रहे, अमर रहे। आज हम लोग अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में पंडित राधेश्याम कथावाचक जी के पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए। मैं आज से 50 साल पहले का आपको प्रसंग सुनाऊं कि उस समय हम लोगों के यहाँ जहाँ भी अगर आप गांव में जाएं, कहीं जाएं, तो चौपालों पे पेड़ के नीचे लोग इकट्ठे हो जाते थे और पंडित राधेश्याम जी की कथा की किताब अथवा आला, दो चीज़ें गांव के अंदर बहुत प्रचलित थी। रामचरितमानस, चाहे वो वाल्मीकि जी का था, चाहे तुलसीदास जी का था, वो पूजा अर्चना के समय पढ़ा जाता था। और हमारे देश में होने वाली अधिकांश लीलाएं राधेश्याम कथावाचक जी की तर्ज पर ही होती थी। मुझे भी मेरी दादी कहती थी दोपहर में सब बच्चों को इकट्ठा करके, भाई आप कथा जो सुनाएगा उसको 2 टिक्की मिलेंगी। उस समय गांव में आइसक्रीम आती थी, तो मुझे आज भी उस समय कुछ चीज़ें याद है। मैं वो पंक्ति सुनाना चाहूँगा। भाई 2 लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, हमरा साथ सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। बाकी हैं अजब लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की हो, जो पंचवटी में रहते हैं, मानो जागीर उन्हीं की। जो सूर्पनखा जी रावण से कह रही थी, तो रावण ने उनसे कहा कि आपने हमारे बारे में क्या, हमारे चरित्र के बारे में, हमारे राज दरबार के बारे में उन्हें नहीं बताया। तो उसने बताया, मैंने जब तेरा नाम लिया सुनते ही उसने दी गाली, और मेरे कान काट डाले, मैं मेरी नाक काट डाली। ये समाचार, ये दुराचार क्या कुलभूषण से नहीं कहा, उसका तो वही अखाड़ा था, उस कुलभूषण से नहीं कहा। इस प्रकार पंडित राधेश्याम जी ने भगवान रामचंद्र की जितनी भी लीलाएं थी, जितना भी उनके जीवन की परिचय था, सबको एक बहुत ही सुंदर धारा में बनाकर एक अच्छी भाषा शैली में करके प्रस्तुत किया, जो आज भी समाज को मार्गदर्शन कर रहा है। और हम सबसे आह्वान करेंगे कि सभी लोग पंडित राधेश्याम कथावाचक जी का अनुसरण करें, क्योंकि इस समय उनकी किताब का जन जागरण कम हो रहा है। इसलिए हम सबका फर्ज है कि हम पंडित राधेश्याम की लिखी हुई उनकी रचनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। इसी के साथ हम घर के मुझसे ले लो भैया। अवस्थी जी।